माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और देखिए, आज मैंने टॉपिक लिया है वायरस, विषाणु। विषाणु के बारे में हम जानते हैं कि विषाणु क्या है। सबसे पहले लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि विषाणु है क्या। जैसे इस समय कोविड-19 का टीका लोग लगवा रहे हैं ना, तो वो विषाणु से ही होने वाली डिसीज़ है। तो इसलिए हम जानते हैं विषाणु के बारे में। तो विषाणु क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन, विषाणु क्या है। अब विषाणु को जीवित व अजीवित कोशिका के बीच की कड़ी मानी जाती है। किसको? विषाणु को। विषाणु को, क्योंकि ये ना तो जीवित है और ना ही निर्जीव है। ये सजीव या निर्जीव कुछ भी नहीं है, इन दोनों के बीच की कड़ी है ये। अब हम एक पॉइंट बना के नोट करते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो हम देखते हैं इसकी खोज सन 1892 ईस्वी में। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा मार्कर से, ताकि आपको जब आपका कॉपी खुले तो आपको ये दिख जाए। तो 1892 ईस्वी में वनस्पतिक वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने किया। इसकी खोज सन 1892 ईस्वी में वनस्पतिक वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने किया। अब देखिए, अब मेरी दूसरी हेडिंग है विषाणु के प्रकार। तो विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? विषाणु हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो विषाणु 3 प्रकार के, जैसे क्या? पहला पॉइंट, पादप विषाणु। पादप विषाणु मतलब प्लांट वायरस। और दूसरा है जंतु विषाणु। जंतु विषाणु मतलब एनिमल वायरस। और तीसरा है जीवाणु भोजी, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जीवाणु भोजी, ये जीवाणु के बारे में हम जब आपको बैक्टीरियो के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो उस समय ये टॉपिक चलेगी। क्योंकि इसमें जानते हैं वायरस तो है नहीं, पहले से ही दे दिया बैक्टीरियोफेज, तो मतलब जीवाणु भोजी है। तो उसे जब हम जीवाणु टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे आपको। पर इस समय आपको ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। पादप विषाणु, प्लांट वायरस, और जंतु विषाणु एनिमल वायरस, इन दोनों के बारे में हम बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि मेरा पहला हेडिंग है पादप विषाणु। अब पादप विषाणु के बारे में हम जानेंगे। पहले तो उसके रोग के बारे में जानते हैं जो प्लांट में होते हैं। जो प्लांट में वायरस के कारण वो जैसे पत्तियों में, तंबाकू के पत्तियों में मोज़ेक रोग, मतलब कि जो ब्लैकपन, काली काली धब्बे दिखती हैं पत्तियों पे, तो वो वायरस के कारण होता है। उस वायरस का क्या नाम है? उस वायरस का नाम टोबैको मोज़ेक रोग है। जैसे तंबाकू का मोज़ेक रोग, टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे रोग लिख दिया है, तो उसके लिए मैं सॉरी। और यहाँ पे तंबाकू वायरस के कारण, हाँ, तंबाकू वायरस के कारण। और यहाँ भी मैंने लिख दिया अब ठीक है। अब आप देखिए, अब जैसे तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग होता है, तो वो किस वायरस के कारण होता है? तो वो उस वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। और जो मोज़ेक रोग ये देखिए पोटैटो में होता है। पोटैटो मीन्स आलू में। तो ये आलू में मोज़ेक रोग होता है जो वायरस के कारण होता है। उस वायरस का नाम है पोटैटो मोज़ेक वायरस। और देखिए, बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग, इससे तो आपको पता चल जाता है कि बनाना मतलब केले में, ये बीमारी केले में होती है। इस बीमारी में ये जो बीमारी होती है किस वायरस के कारण होती है बनाना में? तो वो बनाना वायरस 1 के द्वारा होता है। बनाना वायरस 1 के द्वारा उसमें वो बीमारी हो जाती है। किसमें? केले में, बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग। और देखिए, आगे मैं दूसरा हेडिंग बता रही हूँ आपको, जंतु विषाणु, एनिमल वायरस।
तो जैसा कि मैंने दूसरा हेडिंग बताया था आपको जंतु विषाणु के बारे में, एनिमल वायरस के बारे में। तो एनिमल वायरस के बारे में हम पहले उसके रोग को जानते हैं, फिर वो किस वायरस के कारण वो रोग होता है उसके बारे में। तो पहले देखिए रोग, छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, छोटी माता चिकन पॉक्स, ये किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला विषाणु के कारण। और दूसरा है बड़ी माता। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि छोटी माता तो यहाँ पे दिया है तो स्मॉल यहाँ पे होना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स ही कहते हैं, तो बड़ी माता स्मॉल पॉक्स। अब ये किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला विषाणु के कारण। और देखिए तीसरा क्या है? सर्दी जुकाम। ये तो कॉमन बीमारी है, सर्दी जुकाम, जो मौसम चेंजिंग के कारण लोगों में हो जाती है। तो देखिए सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड, ये किस वायरस के कारण होता है? कोरिजा विषाणु के कारण। और क्या है? हाँ, तो चौथी है ऑप्शन खसरा रोग, जिसे हम मीजल्स कहते हैं, वो किस वायरस के कारण होता है? पैरामिक्सो विषाणु के कारण। और पांचवा है मस्तिष्क शोथ या एनसेफेलाइटिस। मस्तिष्क, देखिए ये दिमाग की बीमारी है और ये किस वायरस के कारण होता है? ये एनसेफेलाइटिस विषाणु, मतलब एनसेफेलाइटिस यहाँ भी है और उस विषाणु का नाम भी एनसेफेलाइटिस विषाणु ही है। और देखिए अब पोलियो भी ये एक जेनेटिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, अब जैसे मम्मी पापा के अंदर कोई ये बीमारी है पोलियो की, तो उनके बच्चों में भी ये पाई जाएगी। जो जैसे पोलियो होता है ना कि पैर में जैसे लकवा टाइप हो जाता है, तो पैर काम नहीं कर पाता, हाथ नहीं काम कर पाते, तो ये जेनेटिक बीमारी है पोलियो। देखिए ये किस विषाणु के कारण होता है? ये एंटेरो विषाणु के कारण होता है। और तीसरा मैं हेडिंग बताने वाली हूँ बैक्टीरियोफेज। अब जैसे कि मैंने आपको तीसरी हेडिंग बताई थी जीवाणु भोजी, मतलब बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज देखिए इसे कॉमनली जानिए कि ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहता है, ये जीवाणुओं के ऊपर ही आश्रित रहते हैं और ये इनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए पाया जाता है। जो जीवाणु होते हैं उनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए जानते हैं आप लोग? डीएनए क्या होता है कि ये अनुवांशिक लक्षण को दर्शाता है। तो ये देखिए डीएनए के कारण ही अनुवांशिक लक्षण दिखते हैं। और जैसे T2 फेज, ये एक फेज होता है जिसमें जीवाणु उपस्थित होते हैं। और मैंने तीसरा देखिए पॉइंट, मैंने तीसरी हेडिंग दी है विषाणुओं में प्रजनन। अब विषाणुओं में प्रजनन कैसे होता है? तो देखिए विषाणु गुणन की विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं, मतलब उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी के कारण ये प्रजनन करते हैं। और देखिए जैसे अब विषाणुओं से लाभ के बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि विषाणुओं से लाभ भी होते हैं। अभी तक तो हानि जानी है, अभी मैंने जितना बताया उससे हानि आपको हानि के बारे में ही बताया। अब विषाणुओं से लाभ, मतलब विषाणुओं से क्या लाभ होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था आगे कि विषाणुओं के लाभ के बारे में जानते हैं ना, विषाणुओं से लाभ। तो विषाणुओं से लाभ, इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरस। आप देखिए पहला पॉइंट, विषाणुओं में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। वही गुण पाए जाने के कारण इसका उपयोग हम जैव विकास के अध्ययन में करते हैं। और देखिए जैव विकास अपने आप में बहुत बड़ा फैकल्टी है, क्योंकि जैव विकास के कारण ही सब कुछ हो रहा है सजीवों में। और देखिए दूसरा पॉइंट है विषाणुओं की सहायता से जल को खराब होने से हम बचाते हैं। जैसा कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कहीं बारिश होती है तो जल इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे अगर हम कोई ऐसा वायरस लेकर जाएं वहाँ पे छोड़ दें तो वहाँ की सारी गंदगी को ख़त्म कर देती है। तो वो वायरस के कारण उस जल को हम शुद्ध बना सकते हैं। तो देखिए अब तीसरा पॉइंट है जीवाणु भोजी जल सड़ने से रोकता है।
और ये चौथा पॉइंट है, ये नीले हरे शैवालों की सफाई करने में सहायक होते हैं और सहायक होते। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको आगे बताया था, विषाणुओं से लाभ के बारे में बताया था, अब मैं विषाणुओं से हानि के बारे में बता रही हूँ। तो विषाणुओं से हानि के बारे में पहला पॉइंट देखिए, विषाणुओं से अनेक प्रकार की हानि होती है, जैसे टोबैको मोज़ेक रोग। अब देखिए ये टोबैको मोज़ेक रोग, ये मैंने आपको आगे बताया था, ये किस मतलब कि ये प्लांट डिसीज़ है। ये टोबैको मोज़ेक रोग ये पौधों में पाए जाते हैं। तो देखिए टोबैको मोज़ेक रोग से पत्तियों में काले धब्बे पड़ जाते हैं। और दूसरा बनाना वायरस 1, ये भी देखिए प्लांट डिसीज़ है। बनाना वायरस 1 के द्वारा केले में बंकी टॉप ऑफ बनाना नामक रोग हो जाता है, जिससे हमें केले की खेती में भारी नुकसान होता है। इस वायरस के द्वारा क्या होता है पता है? इस वायरस के द्वारा केले में केले की खेती में रुकावट हो जाती है, जैसे कि वो उपजाऊ उतना नहीं हो पाता है और केले में भी कुछ धब्बे से दिखने को मिलते हैं। तो ये भी वैसे ही है जैसे बंकी टॉप ऑफ बनाना है, जैसे पोटैटो ऑफ मोज़ेक रोग होता है ना, वैसे ही बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग भी होता है। तो एड्स, अब देखिए ये एक मतलब एनिमल डिसीज़ है। एड्स नामक रोग, यह रोग HIV वायरस के कारण होता है। अब देखिए HIV वायरस के कारण ये मनुष्यों में होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो देखिए अब इसकी आगे मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अगली में बताया था, अगले पॉइंट में, कि एड्स रोग जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होते हैं तो मनुष्यों में, तो ये क्या एड्स रोग के कारण क्या होता है? देखिए एड्स रोग के कारण मनुष्यों की शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब कार्य करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर अनेक रोगों की चपेट में आ जाती है। देखिए जब मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात है कोई भी रोग होगा तो हमें हावी हो जाएगा। तो इस वजह से प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो जाती है एड्स के कारण। और देखिए अब देखिए मतलब पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिए कि विषाणुओं के अध्ययन को हम कहते क्या हैं? तो विषाणुओं के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। ये देखिए इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो विषाणुओं के अध्ययन को हम वायरोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले नए टॉपिक को लेकर, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।